दोस्तों, वेलकम टू कैरी बाय रिएक्ट। मैं हूं कौस्तुभ और मैं हूं प्रियंका। तो गाइस आज हम लोग लेके आ रहे हैं एक नया ट्रेलर। एक्चुअली ये मराठी फिल्म है जो कि पैन इंडिया रिलीज हो रही है। दैट इज द फर्स्ट फिल्म एवर इन मराठी इंडस्ट्री। तो कोई मूवी पैन इंडिया हो रही है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। वी आर महाराष्ट्रियन, एक्चुअली वी आर मराठी, सो वी आर प्राउड ऑफ इट। एक्चुअली होना भी चाहिए, हर एक जगह का हर एक लोगों को अपना प्राउड होना चाहिए। तो इस मूवी का नाम है हर हर महादेव। इनका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ये मूवी लाइव होने वाली है, रिलीज होने वाली है 25 अक्टूबर को, तो दिवाली वाले दिन। राम सेतु एंड हर हर महादेव, वाओ। सो बहुत ही सही मूवी है। ऐसी मूवी जो पहली बार पैन इंडिया में आ रही है मराठी, तो भाई मस्ट वॉच मूवी वैसे लिस्ट में आ गई हाँ, है। ये मस्ट वॉच इसलिए क्योंकि एक तो शिवाजी के जो साथ के जो लोग थे वो कितने ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस थे कि वो ही इस मेन मूवी चीज से आपको पता चलेगा। जो शिवाजी कहते हैं ना, शिवाजी अपने आप में एक बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, पर अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। साथ में जो होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, वो जितने टीम होती है, जिसे हम टीम कहते हैं, सही कह रहे, टीम कहते हैं, वो अगर अच्छी होगी तो ही आप जीत करोगे, और वही सब कुछ हुआ। तो ये जो पूरी मूवी है, इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये मूवी है बाजी प्रभु देशपांडे, जो उनके सरदार थे, उनके ऊपर बनी हुई है। और उन्होंने उनके साथ मतलब कोई 30 मावड़ो मतलब सैनिक जो उनके साथ में काम करते थे, सॉरी 300 मावड़ों ने लड़ाई की थी 10,000 मुगल सैनिक से। मतलब यू कैन इमेजिन कि एक एक ने कितने लोगों को मारा होगा, और दे वॉन दैट बैटल। तो दिस इज गुड वन, मतलब बहुत ही शानदार लड़ाई और बहुत ही शानदार हुआ है इस चीज में। इसके साथ में ना ऐसी मल्टीपल मूवीज आई है, देखी हुई है। क्या है ये पूरी सीरीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पावन खिंडे तक अभी प्राइम पे है, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। उसके बाद क्या नाम था, फरजंद है कोंडा जी फरजंद करके एक है, उनके ऊपर मूवी बनी है। इसके बाद शिवराज करके बनी है, उसके मूवी है। फतेह शिकस्त करके है। बहुत सारी मल्टीपल मूवीज हैं। शिवाजी के साथ जो उनके रोल थे, जैसे उन्होंने किला फतेह किया, उन्होंने कैसे अपने स्वराज का निर्माण किया, उस पर पूरी वो मूवी बेस्ड है। एंड मुझे हिस्ट्री देखने में बहुत मजा आता है, जब से पता चला है कि शिवाजी के जो काम है वो किस तरीके से आगे बढ़े, क्या क्या किया उन्होंने ना, वो सब उसे बहुत अच्छे से बताया गया है। तो खैर पहले फटाफट मूवी का ट्रेलर देखते हैं और फिर उसके आगे आपको और बताएंगे इसमें क्या क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी मजेदार ट्रेलर के लिए हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना। अरे पान सुपारी भी चैन से खाने नहीं देता वो शिवाजी। कहता है स्वराज्य में शामिल हो जाओ वरना मरो। तो अब हम आपको कैसे बचा सकते हैं? हम लोगों को बाजी प्रभु देशपांडे चाहिए। पूरे 12 मावड़ में सिर्फ आपके पास वो योद्धा है जो उस शिवाजी राजा को रोक सकता है। पक्के शस्त्र चाहिए, एक की जान लेनी है। उसका नाम शिवाजी शाहजी भोसले। शिवाजी राजा आग है, आग। इस आग से मत खेल, भस्म हो जाएगा। मुझे मावल का बाजी दे दो, मैं मावल को स्वराज्य दूंगा। ये स्वराज्य वराज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भला, मेरे बांदल भले। आपके इसी स्वार्थ ने बर्बाद किया है महाराज, जिसे प्रजा का आशीर्वाद, वो मराठा जो जात पात के परे है, वो मराठा जिसकी हर सांस में भगवा, वो मराठा। स्वराज्य कर्तव्य की खोखली दीवारों के सहारे खड़ा नहीं रहता, उसके लिए चाहिए ईमान का काला पत्थर। मैं शिवाजी शाहजी भोसले उस दिन की राह देखूंगा जब बाजी प्रभु देशपांडे हाथ में पट्टा उठाएंगे, वो कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए। बड़े खां साहब के पेट से बड़े बड़े आते निकाले थे उसने। सोचो तुम्हारे कहां से क्या निकालेगा वो शिवाजी। ये शिवाजी नाम की कहानी शुरू तो हुई थी शिवनेरी से, मैं इसे पनाला में खत्म करूंगा। तुम्हें शिवाजी चाहिए ना, तो शिवाजी यही रुकेगा। अब अगर खून बहेगा तो मेरे मावड़ों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा, इस शिवाजी का। राजा के लिए तो सैनिक मरते ही रहते, पर एक मामूली सैनिक के लिए मरने को तैयार राजा मैंने पहली बार देखा। जाइए राजे जाइए, मैं और मेरे 300 बांदल सिद्धि को यही घोड़खिंड में रोकते हैं। ऐसे कई बाजी आएंगे जाएंगे, पर शिवाजी फिर से होगा नहीं। चलो इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं।
शिट देखा आप लोगों ने ट्रेलर? भाई साहब गूज़बम्प्स आ गए यार। हाँ, सच में। तो पावन खिंड और इसको मैं थोड़ा सा अगर कंपेयर बताऊं तो पावन खिंड में बाजी प्रभु ऑलरेडी शिवाजी के साथ बताए गए थे और आगे की ये किस्सा हुआ था। इसमें बाजी प्रभु शिवाजी से कैसे जुड़े और उसके बाद में जो किस्सा हुआ वो सब बताया गया। बहुत ही शानदार ट्रेलर यार, गूज़बम्प्स आ गए। एक तो मराठी इंडस्ट्री के लिए इतने बड़े लेवल पे काम करना यही बहुत बड़ी चीज है। सच है, प्लस सही बात उसका इतना शानदार ट्रेलर कि लोगों को देख के उसको उस पे इंटरेस्ट आ जाना, मतलब है ना? अंदर तक घुस सकते हैं भाई। हाँ। क्या हुई थी वो, इतनी बड़ी स्टोरी हुई क्या थी, वो सब बताने के लिए भाई साहब बहुत ही सही। और जो And वो कैरेक्टर जगह उन्होंने, वो जगह को अभी पावन खिंडी हाँ कहते नहीं हैं ना? एक्चुअल में पावन मतलब शुद्ध हाँ, हो चुकी है शुद्ध हो वो। चुकी है, वही वो खिंड मतलब होता है जैसे तालाब होता है ना, जहाँ से बीच में जो पहाड़ों के बीच में जगह निकलती है उसको बोलते हैं खिंड। हाँ, जैसे नहर नहर टाइप की उसको बोलते हैं, तो वो पावन खिंड नाम दे दिया था वो जगह को, जगह को भी वही नाम है। ओके ग्रेट। तो जो कैरेक्टर्स इसमें चूज किए गए वो भी बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं। जो बाजी प्रभु देशपांडे का कैरेक्टर किया हुआ है शरद केड़कर जी ने, सुबोध भावे जी ने किया हुआ शिवाजी का, वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हैं यार मराठी में। ये मजा आ जाता है उनके देख के, उनकी बहुत ही शानदार मूवीज हैं। सो भाई साहब ट्रेलर देख के तो यार हर हर महादेव निकल गया यार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और गाइस पर ये देखो है ना, कितनी अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है हमें जहाँ पे हिस्ट्री को लाया जा रहा है। जैसे हमने शिवाजी का नाम सुना है कि अब आप अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको पता है हर एक घर में शिवाजी को पूजा जाता है। वो इस वजह से पूजा जाता है। काफी लोगों को नहीं पता, मतलब लोग जो बाहर से आते हैं वो लोग कहते हैं क्या शिवाजी शिवाजी लगा रहे हो, बट he has done that thing। आप ये समझो ना, हाँ उन्होंने अचीव किया, उन्होंने पूरा स्वराज हासिल किया। मतलब ऑल ओवर इंडिया पे मराठाओं का वापस राज लेके आए थे, जो कि बाहर मुगलों और उन लोगों ने सब लोग जो उसके बाद कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि शिवाजी की जो क्या कहते हैं, माँ उनकी, नहीं शिवाजी की मदर की बात नहीं कर रही, मतलब शिवाजी की जो लड़ाइयाँ थी वो उसके उनके बाद के जो राजा थे उनको पढ़ाई जाती थी। सच, हाँ कि हाँ जैसे बाजीराव के बाजीराव का देखा था, बाजीराव द्वितीय तृतीय का जब देखा था तब उन्होंने बताया था पेशवा जो रहे वो लोग शिवाजी की लड़ाइयाँ पढ़ते थे, उनकी टेक्निक सीखते थे कि उन्होंने कैसी जीती और वो फॉलो करते थे, वो अप्लाई करते थे। सोचो कितनी बड़ी चीज है किसी के लिए कि किसी राजा, वो खुद एक राजा है, उनकी अपनी टेक्निक्स है, लेकिन शिवाजी की टेक्निक्स उन्हें पढ़ाई जाती थी, उन्हें सिखाई जाती थी एंड उनके नक्शे कदम पे वो फॉलो करते थे। सो दैट्स व्हाई ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। इसलिए महाराष्ट्र में उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इसी तरीके से आप भी इस मूवी को देखना, प्लीज मूवी को देखना, बहुत मजा आएगा। बहुत आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि ना हर एक इंडस्ट्री को कोई ना कोई कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। और मराठी इंडस्ट्री इस बार पहली बार पैन इंडिया में आ रही है, तो वी वांट योर सपोर्ट, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो फिर मूवी आगे कैसे बढ़ेगी और पता कैसे चलेगा कि क्या उन्होंने बनाया है, क्या चीज उन्होंने सामने पेशकश की है। तो यही हमारा रिएक्शन समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, कैसे लगे कैरेक्टर्स और कैसा लगा आपको ये ट्रेलर, प्लीज कमेंट करके बताना। बिल्कुल। और ऐसे ही कोई अलग यूनिक मूवीज अगर आ रही होगी, जैसे कि हमने अभी कांतारा का ट्रेलर किया था और सेम हर हर महादेव का किया, दोनों ही मूवीज को बहुत जल्दी से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला था, पर अब उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो पैन इंडिया रिलीज हो रही है। देखते देखते वो मूवीज बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसी कुछ मजेदार मूवीज हमारी इंडस्ट्री को मिलती रहे, हम तो यही चाहेंगे। और अगर आप जानते हो कोई ऐसी मूवीज जो जिसके बारे में हम लोग नहीं है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, प्लीज आप कमेंट करके हमें बताओ। वी विल डू रिएक्ट ऑन दिस वन, और हम लोग देखना बिल्कुल पसंद करेंगे। बहुत मन होता है हमें ऐसी मूवी देखने का। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कैडबरी रिएक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।